बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात आलम के अंदर बेशुमार मखलूक़ात को अपनी कुदरत कामिला से तख्लीक फरमाया। कुरान मजीद में ज़माना कदीम और बनी इसराइल के कई वाक़यात इंसान को हैरत में मुब्तला कर देते हैं, और आज की वीडियो में भी हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी मखलूक के बारे में मालूमात फराहम करेंगे जिसको तारीख़ औज बिन अनक के नाम से जानती है। नाज़रीन, औज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था जो तूफ़ान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में बच गया। तूफ़ान नूह में औज बिन अनक के अलावा कोई भी गर्क होने से न बच सका, माँ सिवाय वो लोग जो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम में आप अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे। औज बिन अनक की निजात का सबब यह था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ। आप अलैहिस्सलाम उस लकड़ी को इकट्ठा करके ना ला सकते थे, तो औज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठाकर आप अलैहिस्सलाम के लिए लाया था। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने उसके अमल को कबूल फरमाया और उसे गर्क होने से बचा लिया। बादशाह जब फ़िरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद बनी इसराइल की कौम को फ़िरौन के जुल्म व जबर से निजात मिल गई, तो कुछ अरसा बाद अल्लाह पाक ने अपने पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जिहाद करो, और अपनी कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते रहो। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया कि अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब किनान के मकाम पर पहुँचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के ज़ालिम लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालात मालूम किए, तो उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े कद्दो कामत वाले इंसान को देखा जिसका नाम औज बिन अनक था। औज बिन अनक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। मौरख़ीन ने लिखा कि उसकी उम्र 3500 साल थी। उसकी माँ का नाम सफ़ूरा और बाप का नाम अनक था। बाज़ मौरख़ीन ने औज बिन अनक को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पोता लिखा है। तूफ़ान नूह में ये शख्स बच गया था। अपने तवील कद की वजह से ये शख्स समंदर में खड़ा होता तो उसका सर नज़र आता था। औज बिन अनक समंदर से मछलियाँ पकड़कर आसमान की तरफ बुलंद करता तो मछली गर्म हो जाती थी। औज बिन अनक ने जब उन सरदारों को देखा तो उनसे मालूम किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। उन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो उसने इन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी के पास जाकर कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने आए हैं। ये कहकर उसने उन सरदारों को ज़मीन पर दे मारा और उनको मसलने लगा, तो उसकी बीवी ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये कमज़ोर लोग हैं, ये खुद ब खुद चले जाएंगे। और उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हें इनको मारने से क्या फ़ायदा मिलेगा। बस ये सरदार जाबरों और ज़ालिमों की कसरत से डर गए और वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की सारी बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, और कहने लगे कि वहाँ के फल बहुत बड़े हैं और एक शख्स बहुत कद्दो कामत वाला है और बहुत ताकतवर है, और बहुत सारी निशानियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दी। अल्लाह पाक के पैगम्बर ने अपने सरदारों से कहा कि ये बातें अपनी कौम को ना बताना कि दुश्मन कितना ताकतवर है, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जिहाद से भाग जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। बाकी सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के लोगों को वहाँ का सारा माजरा सुना दिया और औज बिन अनक के हाथों पकड़े जाने का वाक़या भी बयान कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सारा वाक़या सुना तो वो डर गए और जिहाद से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। और हज़रत मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, ए लोगो, तुम जिहाद से मत घबराओ और जिहाद से मत भागो, क्योंकि अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। तो कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 2 सरदारों हज़रत यूशान बिन नून और हज़रत कालात बिन कतादा अपने वादे पर कायम रहे और अपनी कौम से कहने लगे, ए कौम, ठहर जाओ और जिहाद करो, अल्लाह पाक तुमको फ़तह नसीब फरमाएगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह तुमको ज़रूर फ़तह याब करेगा और उनको हलाक करेगा।
جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم اللہ پر یقین رکھو گے تو اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے، دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر کہا اور اللہ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم نے بنی اسرائیل نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات یہ لوگ چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود تھے۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشان بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام تیہا ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھنے لگے۔ جب عوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا وہ عوج بن عنق کو مارا اور وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہاں پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کا جسم گل سڑ گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور کافی عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چھوٹے سے چینل کا بھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔